देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड सेम ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, इस पे बेस्ड कई क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, आप वो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ये मान लीजिए एक वृत्त है, सर्कल है, और इनके जो दो चाप खंड है 27 सेंटीमीटर के और चाप खंड मतलब आर्क, ठीक है। एक मान लीजिए इसका एक एक आर्क है ये ए एक्स बी, इसका नाम लिख दें ए एक्स बी, और एक दूसरा हम बना लेते हैं, मान लीजिए ये है, ठीक है, सी वाई डी। ये है इसका सेंटर, इसको इससे कनेक्ट करें और इसको इससे कनेक्ट करें, ठीक है। ये सही से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं, फिर से करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको इससे कनेक्ट करेंगे और इस लाइन को इससे। ये मान लीजिए ये एंगल जो है ए बी चाप द्वारा जो एंगल बनाया गया है वो है थीटा 1, और इसमें सी डी द्वारा जो एंगल बनाया गया है उसको उसका नाम दिया थीटा 2। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला केवल याद होना चाहिए, चाप खंड की लंबाई, चाप खंड की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, अगर इसकी रेडियस आर है तो क्या होगी, सरकमफ्रेंस इंटू थीटा अपान 360। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको C बराबर 2πr होता है, ठीक है। तो ये हमने शॉर्टकट फार्मूला बता दिया है, तो इसको आप याद रखिए। इससे क्या है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर पाएंगे। चापखंड की लंबाई दी होगी तो हो सकता है थीटा पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि ये सरकमफ्रेंस ही पूछ ली जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इनमें तीन चीज़ें हैं, एक है चापखंड की लंबाई, और एक है थीटा यानी ये एंगल, और एक है सरकमफ्रेंस। तीन में से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो आप इसको दे पाएंगे। तो हम इसको डिलीट करते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, इसीलिए इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन कह रहा है, अभी हमने जो फार्मूला बताया, तो ए एक्स बी ये हो गया, ये चापखंड हो गया, इसकी लंबाई हमने लिखा कि लंबाई इतना सब नहीं लिखते हैं, बराबर क्या होगा, सरकमफ्रेंस को C से लिख लें इंटू थीटा 1 अपान क्या होगा 360 डिग्री। यहाँ से ए एक्स बी की वैल्यू 27 दे रखी है, 27 लिख दो, बराबर C इंटू थीटा 1 अपान 360 डिग्री। ये हमारा 1 हो गया। इसी तरह सिमिलरली क्यों लिखा, हमें इतना सब ना करना पड़े। दूसरे के लिए जो 36 वाला है, ये मान लीजिए कौन सा है, ये 27 है, तो ये हो गया 36 वाला। अब 27 ये पे 36 लिखना है, 36 बराबर क्या हो जाएगा, C तो कॉमन है दोनों में, सरकमफ्रेंस दोनों की बराबर होगी तो C रहेगा, और ये थीटा 1 क्या हो जाएगा, थीटा 2 अपान 360 वैसे ही रहेगा, ये नंबर 2 हो गया। अब क्या कर दो, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 360 कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 9 3 27, 9 चौक 36। अब यहाँ पे देखो क्या बचा है, ऊपर देखो लिखा है थीटा 1 और नीचे लिखा है थीटा 2, बराबर क्या बचा 3/4।
यही आंसर है, यही बताना था। θ1 और θ2 ये क्या है, एंगल हैं, इनका रेशियो बताना 3/4। उम्मीद है समझ में आया होगा। बने रहें और देखते रहें, हम बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे, इतने बहुत सारे मतलब इतने कि जिनमें से आपको उस टाइप के या वही क्वेश्चन आपको वो मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, मैं बनाए जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।